तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जानते हैं कि एक अंक का जो विवाद था, ये जो है इस पे कार्रवाई होने का नाम नहीं ले रही है और दिन ब दिन लेट हो रहा है। और जो इस कहें कि एक तरह से याची हैं इस मामले में, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इस पे विभाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि शिथिल है, कहीं न कहीं विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको बताया था बहुत पहले, और ये कहा था कि जब तक जो ये आप जानते हैं कि दूसरा मामला जो था 6800 सूची जो थी वो निरस्त हो चुकी है, और जो पूरी सूची है 69,000 शिक्षक भर्ती की जो भी सेलेक्टेड है उसके भी रिव्यू का आदेश जो है हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो अब ये रिव्यू का काम, मैंने आपको यही बताया था कि जब तक ये रिव्यू का काम नहीं हो जाता तब तक और विलम्ब होगा। फिलहाल अभ्यर्थी जो हैं इस मामले से संबंधित, उन्होंने परेशान होकर के और एक अवमानना याचिका माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी इन्होंने। और अब वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है, सचिव जो पीएनपी के सचिव हैं अनिल भूषण जी, उनको तलब किया है और एक प्रकार से उनसे पूछा गया है कि वास्तव में इस मामले में आप क्या करें। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जो याची हैं, जो एलिजिबल हैं, यानी एक अंक से यदि इनका सिलेक्शन हो रहा है तो इनको जल्दी से जल्दी इनका प्रत्यावेदन लेके और इनकी नियुक्ति की जाए। प्रक्रियाएं कुछ जनवरी के लगभग ठीक ठाक चली भी, लेकिन इधर आके विभाग शिथिल हो गया और इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, यानी प्रश्न को हल करने का प्रयास किया हो और दूसरी चीज़ ये है कि याची हो। तो ये दो चीज़ें मस्ट है, और यदि सही सही हम इसके बारे में आपको बता पाएँ तो ये भी इसमें है कि याची होना चाहिए, और एक प्रश्न जो वो प्रश्न है उसको हल करने का, सही किया हो गलत किया हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रयास उसके द्वारा ये होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि एक नंबर से उसको मेरिट में आना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। और इस तरह से करके जो जानकारियां मिला, कम से कम 2,500 से 3,000 अभ्यर्थी हो रहे हैं। हालांकि 1,000 की बात चल रही थी, लेकिन हकीकत में ज़्यादा बच्चों ने प्रत्यावेदन जो है वहाँ पे दिया है। तो मैं कह रहा था आपसे कि जनवरी में प्रक्रियाएं ठीक ठाक चली और इसके बाद से जो है कुछ समस्याएं सामने आ गई। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया था और उसमें पूरी सूची जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयनित है उनकी सूची के रिव्यू के लिए आर्डर आ गया। अब सरकार इसमें बुरी तरह से फंस चुकी है। जो 6800 सूची थी उसको तो पूरी तरह से क्वेश्चन कर दिया, हालांकि फिर से ये मामला पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट में पहुंचा है, तो वो तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। लेकिन इस मुद्दे पे कुछ जानकारियां आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनको तलब किया है और बाकायदा पेश किया है, उनको बुलाया है, पेश हुए हैं और पूछा है कि वास्तव में इसमें क्या किया गया अभी तक। और वही घिसी पिटी जानकारी उन्होंने दिया वहाँ पे कि प्रत्यावेदन लेकर के और परिषद को ये भेजा जा चुका है। अब अग्रेतर कार्रवाई जो होगी वो परिषद की तरफ से होगी और उसमें विलम्ब हो रहा है। मैंने एक चीज़ आपसे शेयर किया था, वो ये था दोस्तों कि देखिए अब ये रिव्यू का काम जो है, जो पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची का रिव्यू का आर्डर आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण घोटाले का जो है आरोप लगा और कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है उसने सही माना और कहा कि आप रिव्यू कीजिए इसका कि आरक्षण नियमों का सही से पालन हुआ है या नहीं है, फिर से सूची जारी कीजिए। तो इसमें तो एक उथल पुथल होगी और जाहिर सी बात है कि वही सूची है जिसमें इस एक अंक के विवाद वाली जो बात है उसी सूची के अंदर ये करना है। तो रिव्यू वाला काम पहले होगा, पता चलेगा कौन अंदर और कौन बाहर हो रहा है, इसके बाद ही कोई सही से ये बता सकता है कि जो एक अंक के अभ्यर्थी है इनको कहाँ किस प्रकार से रखा जा सकता है। तो अब ये मामला बड़ा हो चुका है, 69,000 कम संख्या नहीं होती है और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसमें अभी और ज़्यादा समय लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है तो अब सरकार को तेजी से काम तो करना ही पड़ेगा। वो जी नहीं चुरा सकते या हीला हवाली नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार अब चूंकि अवमानना का भी प्रश्न आ चुका है तो अब सरकार चाहेगी, अधिकारी चाहेंगे कि इस मामले का निपटारा भी किसी भी तरह से, यदि वो करना चाहें तो हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो इसका किसी न किसी तरह से निपटारा होगा। जो जानकारी मिल रही है ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने और लगेंगे इसमें, इसको पूरी तरह से फाइनल होने में। हालांकि सरकार बार बार समय देने के लिए, उस मामले में भी सरकार बार बार
समय मांग रही है कि हमें कुछ और समय दिया जाए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि आपको 3 महीने के अंदर ही रिव्यू भी करना पड़ेगा। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट में अवमानना याचिका है, तो वहां भी सरकार फंस गई है बुरी तरह से। अब इनको किसी न किसी तरह से युद्ध स्तर पे ये काम करना ही पड़ेगा, वरना अब कोई और नोटिस भी कोर्ट की तरफ से जारी की जा सकती है। तो आप लोग बिल्कुल न घबराइए, अब ये जो काम है ये बिल्कुल अपने आखिरी फेज में है और जल्दी ही आपको इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए यही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।